सोचिए, एक विनाशकारी तूफान आता है, एक पड़ोसी देश मुश्किल में फंस जाता है, और फिर एक बचाव अभियान शुरू होता है जिसने दुनिया को भारत की असली ताकत दिखाई। ये कहानी है ऑपरेशन सागर बंधु की। एक ऐसा मिशन जो सिर्फ मदद के बारे में नहीं, बल्कि भारत की एक बहुत बड़ी और सोची समझी रणनीति को भी हमारे सामने रखता है। तो आज हम इसी पूरी कहानी को और करीब से देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे श्रीलंका में आई उस भयानक तबाही से, फिर देखेंगे कि भारत ने कैसे तेजी से एक्शन लिया, और हां, इस मदद के पीछे जो बड़ी कूटनीति छिपी है उसे भी समझेंगे। इसके बाद हम हिंद महासागर में भारत की बढ़ती भूमिका पर गौर करेंगे और देखेंगे कि यह मदद करने की परंपरा कितनी पुरानी है। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? ये सब शुरू हुआ एक भयानक चक्रवात से, जिसने श्रीलंका को बुरी तरह से प्रभावित किया और इस पूरे ऑपरेशन की नींव रखी। हुआ यूं कि 26 नवंबर के आसपास समुद्र के ऊपर हवा का दबाव अचानक बहुत कम हो गया और इसने एक बहुत ही खतरनाक तूफान को जन्म दिया, चक्रवात वितवा, और इसने सीधा श्रीलंका के दक्षिण पश्चिमी तट पर जबरदस्त कहर बरपाया। लेकिन देखिए, किसी भी आपदा का जो सबसे गहरा असर होता है वो इंसानों पर होता है। 5000 से ज्यादा जिंदगियां एक पल में उथल पुथल हो गईं। ये वो लोग थे जिनका घर, परिवार, सब कुछ इस तूफान की चपेट में आ गया था। और ये जो नंबर हम देख रहे हैं ना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। हर एक नंबर के पीछे एक परिवार है, एक कहानी है। 5000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए और 50 से ज्यादा लोगों की दुखद मौत की खबर आई। ये दिखाता है कि संकट कितना बड़ा और भयानक था। और ऐसे ही मुश्किल हालात में भारत ने दिखाया कि एक अच्छा पड़ोसी होने का मतलब क्या होता है। उसने बहुत तेजी से मदद का हाथ बढ़ाया। यहां पर जो लिखा है वो बहुत अहम है। भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर बना, मतलब मदद के लिए पहुंचने वाला पहला देश। इसने दुनिया को दिखाया कि भारत के लिए पड़ोसी पहले सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक हकीकत है। और भारत ने कोई छोटी मोटी मदद नहीं भेजी, अपने सबसे ताकतवर जहाजों को रवाना किया। आईएनएस विक्रांत, जो सचमुच एक तैरते हुए शहर जैसा है, और आईएनएस उदयगिरी, एक मॉडर्न युद्धपोत जो दुश्मन की नजरों से भी बच सकता है। अब देखिए, मदद सिर्फ समुद्र के रास्ते से नहीं आ रही थी, आसमान से भी मदद भेजी गई। C-130J जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन्स जरूरी सामान लेकर पहुंचे, तो वहीं IL-76 जहाज NDRF यानी हमारी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के 80 जांबाजों की टीम को लेकर वहां उतरा। तो ये सिर्फ सामान भेजने वाली बात नहीं थी, इसमें एक्सपर्टीज भी थी और इंसानियत भी। हमारे एक्सपर्ट्स की टीम थी और साथ में वो 4 पैरों वाले हीरो भी थे, हमारे ट्रेन्ड डॉग्स, जो मलबे में दबी जिंदगियों को ढूंढ निकालने में माहिर हैं। तो यहां एक सवाल उठता है, भारत ने इतनी तेजी क्यों दिखाई? क्या यह सिर्फ एक मानवीय मिशन था, या इसके पीछे कोई गहरी सोच, कोई बड़ी रणनीति भी थी? चलिए अब थोड़ा पर्दे के पीछे देखते हैं। तो क्या ये सब सिर्फ एक पड़ोसी की मदद करने के लिए था, या फिर ये एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, जियोपॉलिटिकल शतरंज की चाल थी? देखिए, इसका पहला जवाब मिलता है भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में। मतलब सीधा सा है, हमारे पड़ोसियों को जब भी जरूरत होगी हम सबसे पहले पहुंचेंगे। ये सिर्फ मदद नहीं है, ये भरोसा बनाने का एक तरीका है। और जो दूसरी बड़ी वजह है वो है भारत का विजन सागर। इसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, मतलब पूरे हिंद महासागर में सुरक्षा और तरक्की। ये मिशन इसी विजन को जमीन पर उतारता है। और यहां पर ना एक बहुत ही दिलचस्प तुलना सामने आती है भारत की कूटनीति और चीन की कूटनीति में। जहां चीन ज्यादातर पैसे या कर्जे के जरिए अपना दबदबा बनाता है, वहीं भारत मदद का हाथ बढ़ाकर भरोसा जीतता है। यह विश्वास का एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। इस एक ऑपरेशन का हिंद महासागर की बड़ी तस्वीर में भारत के लिए क्या मतलब है। इस तरह के मिशन भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर स्थापित करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत न सिर्फ अपनी सुरक्षा कर सकता है, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में एक अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है। और इसके ना सीधे सीधे रणनीतिक फायदे हैं। पहला, ये भारत की समुद्री ताकत को दिखाता है। दूसरा, ये इस इलाके में हमारे जियोपॉलिटिकल हितों को सुरक्षित करता है। और तीसरा, ये उन जरूरी समुद्री रास्तों की हिफाजत करता है जिन पर हमारी इकोनॉमी टिकी हुई है। तो ये सिर्फ मदद नहीं, ये एक स्मार्ट रणनीति भी है। और हां, एक बात बिल्कुल साफ कर देनी चाहिए, ये जो ऑपरेशन सागर बंधु है ना, ये कोई एक बार की बात नहीं है। ये तो भारत की एक पुरानी और लगातार चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। जरा देखिए,
नेपाल में भूकंप आया तो ऑपरेशन मैत्री, इंडोनेशिया में जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन समुद्र मैत्री, और हाल ही में तुर्की सीरिया के भयानक भूकंप में ऑपरेशन दोस्त। भारत हमेशा सबसे पहले मदद के लिए खड़ा रहा है। तो असल में होता क्या है, हर ऐसे ऑपरेशन के साथ दुनिया की नज़रों में भारत की छवि एक भरोसेमंद दोस्त की, एक जिम्मेदार ताकत की बनती है। और ये जो भरोसा है ना, ये किसी भी पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। जैसे जैसे हिंद महासागर दुनिया के लिए और भी ज्यादा जरूरी होता जा रहा है, भारत का ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर वाला किरदार इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के भविष्य को कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।